बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल बेसिक इस्लामिक नॉलेज इन उर्दू विद निसार मोहम्मद। सबक नंबर 42 जमालुल कुरान चौथा लम्हा। जमालुल कुरान किताब से चौथा लम्हा हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने पहला मखरज पढ़ लिया था जोफ़ दहन का। आज हम दूसरे मखारज पे जाएंगे। तो उससे पहले ये है कि हल्क के 3 हिस्से हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो ज़ुबान के जड़ के करीब है उसे अदनाए हल्क कहते हैं। दरमियानी हिस्सा जो गले के हड्डी के करीब है हल्क का, वो है वस्त हल्क यानी हल्क का दरमियान। और नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है हल्क का, उसको कहते हैं अक्साए हल्क। इससे 6 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा हा, ऐन हा और गैन खा। चूँकि ये हरूफ हल्क से अदा होते हैं इसलिए इनको हरूफ हल्की कहते हैं। जो हल्क का निचला हिस्सा है जो सीने की तरफ है, जिसको अक्साए हल्क कहते हैं, उससे अदा होते हैं हमज़ा और हा। अक्साए हल्क, हल्क का निचला हिस्सा, यहाँ से अदा होते हैं हमज़ा और हा। हल्क का दरमियानी हिस्सा जो गले के हड्डी के करीब है वस्त हल्क कहलाता है और वहाँ से अदा होते हैं आइन और हा बिला नुक्ता, यानी जिन पे नुक्ता नहीं है। वस्त हल्क, हल्क का दरमियान, और यहाँ से अदा होते हैं आइन और हा। हल्क का ऊपर वाला हिस्सा जो कि ज़बान के जड़ के पास है वो अदनाए हल्क कहलाता है और उससे अदा होते हैं गैन और खा नुक्ते वाले। हल्क का ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ से अदा होते हैं गैन और खा नुक्ते वाले। ये जो 6 हरूफ हैं हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, चूँकि ये हल्क से अदा होते हैं इसलिए इनको हरूफ हल्की कहते हैं। मखरज नंबर 5 जो है वो है लहात। मुंह के अंदर ज़बान के जड़ के पास एक गोश्त का टुकड़ा है जो ऊपर से लटक रहा है, उसको लहात कहते हैं और उर्दू में उसे कवा कहते हैं। उसे लहात कहते हैं और उर्दू में वो कवा कहलाता है। उस जगह से ज़बान की जड़ जब ऊपर तालू से लगे तो वहाँ से काफ अदा होता है। ये लहात जो है ये काफ का मखरज है। ज़बान की जड़ ऊपर तालू से लगे तो यहाँ से काफ अदा होता है। जो काफ का मखरज है यानी ज़बान की जड़, उससे ज़रा मुँह की तरफ ज़बान का हिस्सा जब ऊपर तालू से लगे तो वहाँ से काफ अदा होता है जो बारीक काफ है। यानी लहात से ज़रा मुँह की तरफ ज़बान का हिस्सा जब ऊपर तालू से लगे तो वहाँ से काफ अदा होता है। ज़बान की जड़ से ज़रा मुँह की तरफ ज़बान का हिस्सा ऊपर तालू से लगे तो वहाँ से काफ अदा होता है। काफ, ये जो 2 हरूफ हैं काफ और काफ, चूँकि ये लहात से अदा होते हैं, ये ज़बान के जड़ के पास से जो लहात है उस जगह से अदा होते हैं, तो इसलिए इन 2 हरूफ को लहातिया कहते हैं, काफ को और काफ को। ये जो 2 हरूफ हैं ये इनको लहातिया कहते हैं। आगे मखरज नंबर 7 है शजरिया। ये मखरज है जीम शीन और या का, या गैर मद्दा। और मद्दा के बारे में हमने पढ़ा था कि या मद्दा तब होगा जब या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो, यानी ये जो मखरज है ये या मुतहर्रिक का है। शजरिया, शजरिया ये ज़बान का बीच और तालू का बीच, जब ज़बान का बीच तालू के बीच से लगे तो वहाँ से जीम शीन और या अदा होते हैं। ज़बान के बीच को शजर कहते हैं, इसलिए ये 3 हरूफ हरूफ शजरिया कहलाते हैं। जीम शीन और या भी गैर मद्दा। ज़बान का बीच तालू के बीच
سے لگے، زبان کا بیچ تالو کے بیچ سے لگے، اور یا جیم شین یا 3 حروف ہیں اور یا غیر مدہ، اور یہ جو 3 حروف ہیں یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں جمال القرآن کتاب کی طرف اور وہاں سے یہ پڑھتے ہیں۔ مخرج نمبر 2، اقصائے حلق یعنی حلق کا نچلا حصہ جو سینے کی طرف والا، اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا۔ مخرج نمبر 3 جو ہے وہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں عین اور ہا بے نقطہ والے، یعنی جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ مخرج نمبر 4 جو ہے وہ ادنا حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا نقطہ والے، اور ان 6 حرفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا جو ہے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 5 لحاد یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ جبکہ اوپر کے تالو سے ٹکر کاوے، ٹکر کاوے کا یہ مطلب ہے کہ اوپر کے تالو سے لگے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6 جو ہے قاف کے مخرج کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، اور اس سے کاف ادا ہوتا ہے، اور ان دونوں حرفوں کو لہاتیہ کہتے ہیں، یعنی قاف اور کاف یہ جو 2 حروف ہیں ان کو لہاتیہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 7 جو ہے وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے، اور اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا جبکہ مدہ نہ ہو، یعنی یا مدہ نہ ہو متحرک ہو، یعنی یا متحرک، اور یا لین اور مدہ اور لین کے معنی مخرج نمبر 1 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، یعنی جو جیم شین یا ہیں ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔